अमेरिका अरबों डॉलर के हथियार इजराइल और यूक्रेन को दे सकता है, तो भारत क्यों नहीं? हमारे पास भी यह सुनहरा अवसर है। आइए जानें कि भारत के लिए यह कैसे आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक लाभकारी हो सकता है और कैसे यह हमें ट्रिलियन डॉलर के अवसर की ओर ले जा सकता है। दुनिया इस वक्त एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है। वर्तमान समय में दुनिया दो बड़े धड़ों में बंटी हुई है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे पश्चिमी देश हैं, तो दूसरी तरफ ईरान, चीन, रूस, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश। इस जटिल भू राजनीतिक स्थिति के बीच हथियारों की मांग तेजी से बढ़ने वाली है। भारत के पास अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और उन्हें दुनिया के साथ साझा करने का यह बेहतरीन मौका है। भारत की आधुनिक मिसाइल और हथियार प्रणाली अब इतनी उन्नत हो चुकी है कि वह दुनिया के शीर्ष हथियार निर्यातक देशों में शामिल हो सकता है। यह वही अवसर है जैसा अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय हथियारों की आपूर्ति करके हासिल किया था। अब वही अवसर भारत के पास है और इसे भुनाना हमारे लिए अनिवार्य है। भारत को इजराइल या अन्य देशों को कौन से हथियार देने के लिए तैयार रहना चाहिए? शिवा स्वामी मिसाइल दुश्मनों के खिलाफ सबसे सटीक और तेज हमले करने की क्षमता रखती है। इजराइल, जो हमेशा अपने चारों ओर से खतरे में रहता है, इस उन्नत मिसाइल को अपने सुरक्षा तंत्र का हिस्सा बना सकता है। नागरा मिसाइल सिस्टम एक आधुनिक मल्टी रोल मिसाइल सिस्टम है जो हवा से हवा, हवा से जमीन और जमीन से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। यह इजराइल के वायु रक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत कर सकता है। गोला बारूद की निरंतर आपूर्ति युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण होती है और भारत ने इसमें बड़ी सफलता हासिल की है। भारत अब दुनिया को उच्च गुणवत्ता वाले कम लागत के गोला बारूद की आपूर्ति कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी गति, सटीकता और विनाशकारी क्षमता ने इसे भारत के लिए एक रणनीतिक संपत्ति बना दिया है। आकाश मिसाइल सिस्टम दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन को 30 किलोमीटर तक की दूरी से मार गिराने की क्षमता रखता है। आकाश मिसाइल सिस्टम का निर्यात भी भारत के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। आर्टिलरी सिस्टम और बख्तरबंद वाहन जैसे K9 वज्र और 90 टैंक युद्ध क्षेत्र में बड़ी मारक क्षमता और ताकत प्रदान करते हैं। इनका निर्यात भारत के लिए सामरिक और आर्थिक लाभ का रास्ता खोल सकता है। स्मार्ट बम और ड्रोन टेक्नोलॉजी आधुनिक युद्ध की रणनीतियों में विशेष महत्व रखते हैं। भारत अब स्मार्ट बम और आत्मनिर्भर ड्रोन विकसित कर रहा है जो दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में भी भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। आधुनिक युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक जामिंग और रडार डिटेक्शन जैसी तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और भारत के पास इस क्षेत्र में भी निर्यात का बेहतरीन अवसर है। इन हथियारों के निर्यात से भारत को आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक फायदे हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से हथियारों के निर्यात से भारत को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है जो देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगी। इसके साथ ही रक्षा उद्योग में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। सामरिक दृष्टि से भारत अपने रक्षा साझेदारों की संख्या बढ़ा सकता है। इजराइल जैसे देशों को अत्याधुनिक हथियार बेचकर भारत अपनी वैश्विक कूटनीतिक स्थिति को और मजबूत कर सकता है। कूटनीतिक दृष्टि से हथियार निर्यात से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधरेगी। भारत का डिफेंस डिप्लोमेसी में दखल बढ़ेगा और इससे भारत को वैश्विक मुद्दों पर एक बड़ी आवाज मिलेगी। अब सवाल है, क्या भारत इस मौके का सही उपयोग कर सकता है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम इस चर्चा को और विस्तृत रूप में आगे बढ़ाते हैं। भारत को हथियार निर्यातक के रूप में सफल होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। यह कदम न केवल हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाएंगे बल्कि हमारी रक्षा क्षमताओं को भी और मजबूत करेंगे। भारत को निरंतर तकनीकी नवाचार और अनुसंधान में निवेश करना चाहिए। अनुसंधान और विकास R&D में उच्च निवेश से भारत नई और उन्नत तकनीकों को विकसित कर सकता है। इसके लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और अन्य अनुसंधान संस्थानों को अधिक समर्थन और संसाधन देने की आवश्यकता है। हथियार निर्माण के लिए उच्च गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता आवश्यक है। भारत को अपनी विनिर्माण क्षमताओं का विस्तार करने और आधुनिक उत्पादन तकनीकों को अपनाने की जरूरत है। इसके लिए रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल को और अधिक सक्रिय रूप से लागू करना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और सहयोग भारत को वैश्विक बाजार में पैर जमाने में मदद कर सकते हैं। विभिन्न देशों के साथ रक्षा समझौते और सहयोग से भारत अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ा सकता है और नए बाजारों में प्रवेश कर सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत अपने निर्यातकों के लिए व्यापार मिशन और प्रदर्शनियों का आयोजन करे। हथियार निर्यात के लिए एक सुस्पष्ट और पारदर्शी नियामक ढांचा आवश्यक है। सरकार को निर्यात प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए नीतिगत सुधार करने चाहिए। निर्यात लाइसेंस और मंजूरी के लिए एक कुशल प्रणाली बनानी चाहिए ताकि निर्यातकों को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। हथियार निर्यात के लिए सही बाजारों का चयन और उन्हें लक्षित करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए गहन बाजार अनुसंधान और प्रभावी विपणन रणनीतियों की आवश्यकता है। भारत को अपनी रक्षा उत्पादों की ब्रांडिंग और प्रमोशन पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहें। उच्च गुणवत्ता वाले रक्षा उत्पादों का निर्यात करने के लिए सख्त गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणीकरण आवश्यक है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपने रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए प्रमाणन और निरीक्षण प्रक्रियाओं को मजबूत करना आवश्यक है। रक्षा क्षेत्र में कौशल विकास और प्रशिक्षण का विशेष महत्व है। भारत को अपने रक्षा उद्योग में काम करने वाले कर्मियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम और कौशल विकास पहल शुरू करनी चाहिए। इससे न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ेगी बल्कि गुणवत्ता भी सुधरेगी। सरकार को रक्षा निर्यातकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए। इससे उन्हें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही निर्यातकों को वित्तीय सहायता और ऋण सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वे अपने उत्पादन और निर्यात को बढ़ा सकें। हथियार निर्यात के लिए एक मजबूत और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला आवश्यक है। भारत को अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और कुशल बनाने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में निवेश करना आवश्यक है। भारत को विभिन्न देशों के साथ सामरिक साझेदारियों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे न केवल निर्यात के अवसर बढ़ेंगे बल्कि रक्षा सहयोग भी मजबूत होगा। सामरिक साझेदारियों के माध्यम से भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को और अधिक बढ़ा सकता है। भारत के पास एक प्रमुख हथियार निर्यातक बनने की अपार संभावनाएं हैं। हमें इन संभावनाओं को भुनाने के लिए सटीक रणनीतियों और ठोस कदमों की आवश्यकता है। इससे न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ होगा बल्कि हमारी सामरिक स्थिति भी मजबूत होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आपकी इस पर क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लो लाइक करके अपने दोस्तों से साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट मिले सबसे पहले। धन्यवाद।